हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज ये फुल सेट हमने लिया है। इसका सिर्फ हम लोग आज मैथ और रीजनिंग को देखेंगे। ओनली वन मैथ एंड रीजनिंग। और देखिएगा कि क्या इसकी सॉल्यूशन वाकई अच्छी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो है आणविक साइंस के क्वेश्चन है। तो चलिए आज श्री राम का नाम लेकर आज साइंस के ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इसको कर लीजिए। कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो ये हो जाएगा, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है तो इसका द्रव्यमान 12। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 तो इसका द्रव्यमान 16, उसका डबल। तो 6 2 8, 1 1 2 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28। क्या इसको आप कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो कमेंट पे बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कहता है निम्नलिखित वित्तीय आरेख कंपनी एबीसी की राजस्व को दर्शाता है। तो जो चमड़े के उत्पादों का निर्माण करती है, वर्ष 2015 के लिए अपनी कंपनी का कुल राजस्व इतना है। लेकिन यह सब पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है, इसको पढ़िए। उत्पादों में से किस उत्पाद ने कंपनी को राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत दिया है? यानी सबसे बड़ा डायग्राम कौन सा दिख रहा है? ये खाली वाला, ये जो आपका खाली वाला है, ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है। और खाली वाला किसको दर्शा रहा है? बैग्स को। बैग्स को खाली वाला दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, खाली वाला बैग्स को दर्शा रहा है। और बैग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बस्ता। बैग्स को हिंदी में बस्ता कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको सोल्व करने का कोई ज़रूरी है नहीं था। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये वाला कीजिए। देखिए मेरे तरीक़ा से इसको हम कैसे कर सकते हैं, और आप भी अपने तरीके को लगाइएगा, देखिएगा आपके तरीके से जल्दी आता है या मेरे तरीके से। कीर्तन कहती ज्योति के पिता रेवंत, कोई ज्योति नाम की है, लड़की है या लड़का पता नहीं, लेकिन इसका पिता रेवंत को आर मान लेते हैं, रेवंत। और ये पिता है, ये तो बात फिक्स हो गया। जो पुरुष है उसके लिए प्लस का इस्तेमाल करें, जो मैं स्त्री है उसके लिए माइनस का इस्तेमाल कीजिएगा। तो रेवंत मेरे फादर इन लॉ, किसके फादर इन लॉ? कीर्तन के फादर इन लॉ। चलिए कीर्तन, इसका कोई ना कोई होगा। अब कीर्तन क्या है? प्लस है कि माइनस है, स्त्री एक पुरुष है पता नहीं, लेकिन ये फादर इन लॉ, इसका किसी ना किसी से विवाह हुई होगी, और उसका जो पिता होगा वही तो उसके फादर इन लॉ होंगे। फादर इन लॉ मोहन, यानी फादर इन लॉ जो है मोहन के इकलौते पुत्र हैं। मोहन के इकलौते पुत्र हैं कौन? रेवंत। यानी हो सकता है यहाँ पर रेवंत हो, और इसका जो है ये पुत्र, ये डायग्राम उठकर यहाँ आ गया। ब्रुंडा ज्योति की बहन है, इसकी बहन है ब्रुंडा। जो बहन है उसको माइनस से दर्शाएं। तो आप पूछ रहे हैं कि ब्रुंडा मोहन से किस प्रकार संबंधित है? मोहन तो यहाँ है, मोहन यहाँ है, या तो ये दादा हो सकता है या ये दादी हो सकती है, या और भी कुछ हो सकती है। फादर इन लॉ, तो इसका ये कौन लगेगा? या तो पोती लगेगी या नतनी। तो इसमें पोती ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर पोती होगा। उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसको मिटा दें। नेक्स्ट ले लेते हैं। भले वीडियो लंबी हो सकती है,
लेकिन आपको एक सटीक तरीका सिखाएंगे जिससे कि आप कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट देखिए, 1 न्यूटन बराबर कितना होगा। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको याद नहीं है कि 1 न्यूटन को कैसे लिख सकते हैं, तो एक फार्मूला लगा लीजिए बल का, F बराबर ma, और बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यानी जो बल का निकलेगा, F का निकलेगा, वही न्यूटन का भी मान होगा। तो कि मीटर को, यानी यहाँ पे ये द्रव्यमान है, ये क्या है, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना ये त्वरण है। तो द्रव्यमान को हम यहाँ पर kg लिख सकते हैं, उसका सही मात्रक क्या होता है, kg, और त्वरण का सही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ऐसा ऑप्शन में तो नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन इस तरह के ऑप्शन में है kg मीटर प्रति सेकेंड, इस तरह का ऑप्शन है। और जो इस तरह का ऑप्शन है वही सही आंसर है। तो यहाँ पर ये इस तरह का दिख रहा है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, हमने इंग्लिश थोड़ा सा इसमें लिख दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, इसका आंसर देखिए आपको ये सही। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको मिटा दें। मिनट इसकी, ओके, अब लेते हैं। ये 2018 वाला है, तो इसका ऐसे भी आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, इसको आप लोग भी कर लीजिएगा, जोड़ घटाए कुछ नहीं है, बना लीजिएगा रोक के। हालांकि मेरे में से ये आंसर है, देख लीजिएगा। ये भी क्या है, उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं। रुक्मणी, अरुंडेल, बिरजू महाराज, ये मृणाली साराभाई, इसको हमने कॉमन सेंस लगा के मारा था। जैसे कि मान लीजिए ये सब कुछ ना कुछ, ये बिरजू महाराज कथक से, ये सब मृणाली, ये सब नाच उच से था ये, लेकिन ये खेल से संबंधित है, सानिया मिर्जा। इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, रुक्मणी देवी ये भरतनाट्यम से है, सानिया मिर्जा एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित है, ये साराभाई भी कुछ जो है भारतीय नर्तक है। तो इसलिए इसको मैंने अलग चुना, लेकिन ये पकड़ा जाता था कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, भाई हम भी आप लोग की तरह ही हैं, लेकिन थोड़ी हमारी कुछ कुछ बढ़िया है। जैसे इन 2 भिन्न का अंतर इतना है, और छोटा उनमें से एक जो है छोटा है इतना, तो दूसरा भिन्न क्या होगा, 2 भिन्न का अंतर, तो कोई बड़ा भिन्न होगा और उनमें से छोटा ये वाला है 3/4, और इन दोनों का अंतर जो है 5/6। तो इसको हल कीजिएगा तो ये 5/6 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 12, 5 10 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 16 बटे, कहीं हमने गलती तो नहीं किया, देख लीजिए। 12 से इसको भाग दे देंगे तो 6, 2 10, और इससे भाग देंगे 3 3 3 9, 9 होगा 19/12। तो इसका आंसर हो जाएगा 19/12, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ डी में दिया है। तो इसका आंसर सही ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पांचवें आवर्त में सबसे अधिक धात्विक तत्व है, देख लीजिए, इसका रुबिडियम होगा। अच्छा, ये भी रीजनिंग के तार्किक रूप बारे में पूछ रहा है, इसमें भी सोच लीजिए, देखिए कैसे किया हमने। कि कहता, दुनिया ना तो उचित है ना ही अनुचित है, यह सिर्फ व्यक्तियों की मन की स्थिति है, ये बात कर रही है। तो कुछ व्यक्तियों को दुनिया उचित लगती है, तो बात तो सही है। यहाँ भी कह रहा है दुनिया ना तो उचित है ना ही अनुचित है, ये सिर्फ मन की स्थिति, यानी मन से वो कुछ भी सोच सकती है, उचित लगती होगी कुछ को,
कुछ व्यक्ति को दुनिया अनुचित लगती है, ये बात भी यहीं से आ रहा है कि ना ही अनुचित है। तो ये दोनों के दोनों सही होंगे। इसका दोनों का दोनों आंसर 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। हालांकि देखिए, मैं इस परीक्षण में की विश्वसनीयता जांचने के लिए 500 संख्याओं का स्पेलिंग करना चाहूँगा। x y से कहता है, x ने y से कहता है, तो 500 संख्याओं की स्पेलिंग संभव है, तभी तो यहाँ पे हो रहा है, करने की बात कर रहा है, संभव होगा तभी तो। x के पास स्पेलिंग करने के लिए कौशल और योग्यताएं हैं। अगर x के पास है तभी तो y उसको कह रहा है कि आप ये करो परीक्षण। इसका मतलब दोनों के दोनों सही होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको भी करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ठीक है, और मेरे तरीके से बनाइएगा तो और जल्दी आंसर आएगा। देख लीजिए, एवरेज टाइम 1 मिनट 6 सेकंड और हमने 34 सेकंड में किया है, तो मतलब कि हो सकता है मेरा तरीका कुछ अलग हो, और हो सकता है उनमें से आप लोग कुछ लोग जानते हो उस तरीका को, आप लोग भी बनाइए। हमसे बनाने से पहले आप लोग भी रोक कर बनाया कीजिए। जैसे कह रहा है 3:25 में घंटे और मिनट की सुई की पूछी। इसमें एक ही फार्मूला लगाइए, 11 गुना मिनट माइनस घंटा गुना 30। 11 गुना मिनट y2, ऐसे 2 लगाइएगा यहाँ। 11 मिनट कितना है 25, यहाँ पर 25 बटे 2 माइनस घंटा के जगह पे 3 घंटा है, यानी 3, और ये 30 है यहाँ का, तो यहाँ आ जाएगा आपका 11/2। इसको गुना ही कर देते हैं ना, देखिए 1125 से गुना 11 25 55 11 दूनी 22 5 27 275 बटे 2 माइनस 30 90। इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा तो 137.5 में इतना घटाइएगा तो कहीं ना कहीं पॉइंट वाला आएगा, एक ही ऑप्शन में है, और थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो और भी आसानी से बन जाता है, क्योंकि पॉइंट में एक ही है और ये आंसर पॉइंट में हर हालत में भी है, ये पॉइंट में आने वाला था, क्योंकि यहाँ से ये कटता तो ये पॉइंट में आता और इसमें 90 कटता तो पॉइंट में ही रहता है। तो इस तरह से आप सोच भी सकते थे। नेक्स्ट देखिए, हो सके तो आप लोग थोड़ा स्पीड करके 2x 1.5x या 2x के स्पीड में देख सकते हैं, बेहतर भी रहेगा। क्या एलईडी लैंप पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? हाँ, वे नीली रोशनी का उत्सर्जन करते हैं जो पर्यावरण के साथ साथ मानव के लिए खतरनाक है। ये कोई तर्क, क्या ये तर्क सही है कि हाँ वे नीली रोशनी का उत्सर्जन? यहाँ पे बोल रहा है एलईडी का रोशनी की तो कोई बात ही नहीं हो रही है कि वह कैसा रोशनी करता है, तो यहाँ पे नीली शब्द बेफालतू का दे दिया, इसलिए हमको लगता है ये गलत है। और आपके अनुसार क्या लगता है वो बताइएगा। नहीं, वह CFL के तुलना में किफ़ायती और बेहतर प्रकाश देती है। यह बात तो हो सकती है। CFL जो पारा वाला होता था, जिसमें पारा भरा होती थी ट्यूब वाली, वो वाली, उससे तो बेहतर प्रकाश देती है। यह बात सही है, ये अपनी मर्जी से हम नहीं बोल रहे हैं। क्या एलईडी लैंप, एलईडी की यहाँ पर बात कर रही थी, और एलईडी से बेहतर प्रकाश मिलता है, और आप इस सोच के भी देखिएगा हाँ बेहतर प्रकाश मिलता है। मेरे उम्मीद से आपका क्या तर्क है पता नहीं, इसलिए इसका सबल यानी परवल जो है 2 है। नेक्स्ट देखिए, इसमें त्रिभुज काउंट करना है, और कोई इसमें त्रिभुज काउंट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। सीधा इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये वाला एक ये पूरा 7, एक ये पूरा 8, और एक ये 9। तो इनमें जो बनेगा 9
ट्रायंगल बनेगा। इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगेगा, जहाँ ट्रिक लगेगा बताएंगे कि कहाँ ट्रिक लग सकता है। चलिए देखिए नेक्स्ट। ये प्रश्न कीजिए, है तो अच्छे प्रश्न। 20 वोल्टता के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर किया गया कार्य 60 जूल है। दो बिंदुओं तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाह विद्युतमय आवेश है। एक फार्मूला यहाँ पर लगाइएगा, W बराबर VQ, और W का यहाँ मान यह दिया है 60 जूल, और V का मान यहाँ दिया है 20 वोल्ट। Q निकालनी है, यानी आवेश हमें निकालना है, विद्युत आवेश निकालना है। तो यहाँ से ये सीधा कट जाएगा, 3 कूलाम हो जाएगा, 3 कूलाम इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे यह आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है। अगर ये इस तरह के क्वेश्चन अगर सीरीज पकड़ा गया तो 15-20 सेकंड में आराम से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, 10 है, यहाँ 200 आ गया, यहाँ 600, यहाँ 1200। इसका ये डबल हो रहा है, इसका ये ट्रिपल हो रहा है, यानी इसका ये 3 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो होगा उसका ये 4 गुना होगा। तो यहाँ पर 4 गुना होने का मतलब ये 4 से भाग लगा होगा, तो यहाँ पर 50। तो इसका आंसर 50 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 50, क्योंकि आगे ये 5 गुना 10 का 5 गुना हुआ होगा। यहाँ अगर 4 गुना हुआ है तो यहाँ 5 गुना हुआ होगा। वही बात यहाँ हो रहा है, इसके यहाँ पर भाग ये दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा, चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इस सबको क्या कराएंगे आप पढ़िएगा। कृषि और सिंचाई। शुक्र वाहिका मूत्र मार्ग नामक एक समान मार्ग बनाने के लिए आते हैं मूत्राशय। NO2 के धुएं का रंग होता है, ये बुरा हो जाएगा। इन सब में टाइम तो नहीं लगता है, इसलिए एक बार पढ़ ही लीजिए तो क्या प्रॉब्लम है। चलिए इनको बनाइए, आप रोक कर बनाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपने बनाया होगा। क्या आदित्य दिनेश का बेटा है? दिनेश का बेटा है, आदित्य बेटा है। दिनेश लड़का है कि लड़की है पता नहीं, तो अभी कुछ नहीं लगाना है, प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना। दिनेश अवनी का भाई है। अच्छा, अब लगा सकते हैं, अवनी का भाई है। लता अवनी की पुत्री है। लता अवनी की पुत्री है, लता। हाँ, लेकिन ये अवनी क्या है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। लता आदित्य से किस प्रकार संबंधित? ये ममेरा फुफेरा भाई की तरह दिख रहे हैं, भाई बहन के तरह दिख रहे थे, ये क्या हो जाएंगे? कजिन। ममेरा फुफेरा भाई बहन को क्या कहते हैं? कजिन। नेक्स्ट, इस प्रश्न को बनाने का तरीका देखिए, आप लोग की क्या तरीका है और हम किस तरीके से बना सकते हैं। और देखिए क्या इस तरीके से पहले आपने कभी बनाया? क्या कहता है, x और y क्रमशः 60 और 75 मिनट में करता है। x 60 मिनट में और y 75 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 60-75 का एलसीएम मेरे उम्मीद से 300 हो जाना चाहिए। हाँ हो जाएगा, क्योंकि 150 तो होगा नहीं, क्योंकि 150 60 से कटेंगे नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों का एफिशिएंसी अगर निकालना चाहे तो इसको भाग दे देंगे, टोटल वर्क को कुल दिन से भाग देंगे तो ये इसकी क्षमता निकल जाएगा। ये दिन है, अब इधर जो निकलेगा वह क्षमता निकलेगा, इसकी जो क्षमता होगी वो निकलेगा। तो यहाँ पर ये 5 और इसकी क्षमता हो जाएगी 75 चौके 300। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ एक निकास नल जेड भी है। निकास नल जेड भी है,
तो टंकी 50 मिनट में, तीनों को एक साथ खोल देते हैं, टंकी 50 मिनट। टंकी की ये जो है टंकी की टोटल क्षमता है, इसमें 300 इकाई कुछ आएगा। तो 300 को जब खाली करता है तीनों मिल के, एक 5 की क्षमता से, एक 4 की क्षमता से, 5 की क्षमता से और एक 4 की क्षमता से, और जेड अपनी क्षमता से। जेड की तो क्षमता हमें पता नहीं कितनी है, तो एक जेड ही मान लेते हैं कि जेड ही उसकी क्षमता जो है जेड ही है। तो यहाँ से ये 50 मिनट लगता है, यानी टोटल वर्क अपॉन क्षमता से, यानी वर्क को क्षमता से भाग दीजिएगा तो वो टाइम निकलता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये टाइम दिया है 50 मिनट। तो यहाँ से अब इसको हल कीजिएगा तो इसको ये कट जाएगा 6 टाइम में। तो यहाँ 5 4 9 प्लस जेड बराबर 6। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा -3, यानी जेड निकालने वाला पाइप था और यहाँ निकल भी रहा है माइनस में, यानी ये माइनस में काम कर रहा है। तो ठीक है, यानी इसकी 3 क्षमता है, 3 जेड की क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 5 है, इसकी क्षमता 4 है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो अब पूछ रहा है क्या, जेड द्वारा पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, जेड द्वारा पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल कितना है, ये पूरी टंकी की क्षमता कितना हमने निकाल लिया 300, और इसको इसकी एफिशिएंसी से भाग देंगे। तो ये जेड की कितनी है, ये 3, तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो इसका जाकर आंसर 100 हो जाएगा। 100 मिनट देख लीजिए। ये हमारा तरीका है, आप किस तरीके से बनाते हैं बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बोर नहीं होइएगा, अगर बोर होइएगा तो कम से कम 2x के स्पीड पिक करके देख लीजिएगा। लगता होगा कि थोड़ा स्लो है तो 2x के स्पीड में देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये तो 17 का करंट अफेयर है। हाँ, इसमें ये रीजनिंग जो है क्या बोल रहा है कि समूह से संबंधित नहीं है। इसमें देखिए ये डॉट डॉट वाले के बीच में कंप्लीट वाला रखा हुआ है, इसमें भी डॉट डॉट वाले के बीच में कंप्लीट फिगर है, इसमें भी डॉट डॉट वाले के बीच में कंप्लीट फिगर है, और इसमें डॉट डॉट है ही नहीं, तो इसको अलग मार दो। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसका क्या कहता है, सहसंयोजित बंधित अणुओं में गलनांक और क्वथनांक बिंदु निम्न होते हैं क्योंकि उनमें आणविक बल कमजोर होता है। जिसका आणविक बल कमजोर होगा वह गलनांक एवं क्वथनांक बिंदु भी उसका निम्न होगा। तो नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लीजिए। कुछ और ही खुल जाता है। 9.5 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि पर अर्जित ब्याज 946 रुपये था। निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला याद रखिए, ब्याज दर बराबर ब्याज, इससे आपका जल्दी बनेगा और कुछ नहीं, हालांकि आप कोई भी फॉर्मूला भी लगा सकते। ब्याज दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय। ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे आपका जल्दी बन सकता है मेरे उम्मीद से। आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। पी बराबर ऐसे पी गुना आर गुना टी अपॉन 100 बराबर जो आता है SI सिंपल इंटरेस्ट, यही इसका ये फार्मूला होता है। हालांकि यहाँ सेम वही है, लेकिन ये इस तरह से याद रखिएगा तो जल्दी निकलेगा। ब्याज दर कितना दिया है 9.5, ब्याज कितनी दी है 456 गुना 100। आपको लगता होगा कि नहीं ये अलग है, लेकिन अगर इस तरीके से कीजिएगा तो आपको जल्दी आंसर आ जाएगा। और हमने मूलधन को 100 मान लेते हैं। समय कितना है
6 वर्षों के लिए। यहाँ से पॉइंट उड़ाइए। 19 25 95, 20 5, अच्छा 19 5 से खिला देते हैं। 19 5 95, 20 5 100। 19 से ये कट जाएगा, 19 से 19 दूनी 38 बच गया, इधर गया 38, 15 8 गया 7 76 बच गया। 19 चौके 76। 6 से ये 4 टाइम कट जाएगा, 6 से ये 4 टाइम, तो 4 दूनी 8। इधर क्या हो गया 1, इधर 13 गुने में x आ जाएगा, इधर आ जाएगा गुना में 4 गुना 20 गुना 10, तो ये 8000। 20 चौका 80 गुना 10 800, कितना आ जाएगा 800। तो 800 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, राइट। नेक्स्ट देखिए, इसका हटा दें। इस फिगर में हमें भी बनाने में डाउट लग रहे थे, लेकिन बट ये सही हो चुका है। इसका कारण बता दें क्यों हमको ऐसा डाउट लग रहा था। देखिए, कहता है सेम टू सेम फिगर होना चाहिए, एकदम समरूप होनी चाहिए। एकदम समरूप कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें अलग है, ये नहीं होगा। इसमें बिंदात ये वाला है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। इसमें है लेकिन कटकुट नहीं है, इसमें है लेकिन ये ऊपर से एक थोड़ा सा लेयर जो दे दिया है हमको कंफ्यूजन कर रहा था। लेकिन इसका आंसर यही वाला होगा, डी नंबर। आप इसको किस तरह से सोचते हैं बताइएगा। क्वेश्चन अगर आपका कोई भी मतलब कि कंप्लेन हो, तो आप क्वेश्चन नंबर दे के दे सकते हैं कि हाँ इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से भी किया जा सकता था, बता सकते हैं। चलिए इसको देखिए, इसको कर लीजिएगा। मेरे में से इसका आंसर -7 या -7 ही आया था। ये जो जब हम टेस्ट मारे हैं उसके बाद पहली बार आपके बीच इन सारे क्वेश्चन को लाए, उसके बाद हम देखे नहीं है। अभी हम इसलिए देख रहे हैं ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आप भी कुछ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें पता है आपके पास इतनी टाइम है ही नहीं कि अभी आप सेट मारते होंगे। अभी तो आप सिर्फ शॉर्ट्स स्क्रॉल करते होंगे या आपकी कुछ और भी काम होती होगी, लेकिन प्रायः हमको लगता है ये चीज़ तो शॉर्ट वगैरह तो ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि खाली टाइम में हम भी कभी कदार करते हैं। तो देख लीजिए नेक्स्ट। लेकिन मेरा एक है कि हाँ पर डे एक सेट में ज़रूर मारता हूँ। नेक्स्ट देखिए, विराम अवस्था से शुरू होकर होने वाली कार 2 मिनट के लिए 1 मीटर प्रति सेकंड एक समान त्वरण के साथ चलती है, तो कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया था, ये क्वेश्चन जल्दी बन सकता था, लेकिन थोड़ा सा फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया था, हो जाता है थोड़ा थोड़ा कभी कदार। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मेरा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन मैंने कर दिया था। यहाँ पे टाइम दिया है 2 मिनट, अभी कीजिएगा रोक के, उसके बाद देखिएगा। टाइम दिया है 2 मिनट, लेकिन हमको ऐसा यूनिट में चाहिए, दिए 120 सेकेंड हो जाएगा, 60 से गुना कीजिएगा तो। फिर मेरे पास त्वरण दिया है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हमसे पूछ रहा है गति क्या होगी, कार द्वारा प्राप्त गति यानी अंतिम वेग क्या होगा। v के बारे में हमसे पूछ रहा है, u बोल रहा है विरामावस्था से u 0, तो यहाँ से लगा सकते हैं v माइनस u अपॉन t बराबर a, ये फॉर्मूला होता है त्वरण का एक फॉर्मूला। तो v तो हमें निकालनी है, u 0 है, तो 0 से u से कोई लेना देना है ही नहीं। t का मान 120 और a का मान यहाँ पे 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड ख़त्म हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका यूनिट में ही आ जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो v बराबर 1 मीटर 1 गुना 120, तो 120 मीटर हो जाएगा। 120 मीटर प्रति सेकेंड, यही आपका आंसर होगा। जो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन नहीं है तो इस तरह से होगा। 120 मीटर तो है, सेकेंड को ऐसे -1 कर दीजिए, ये भी सेम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये डायग्राम का प्रश्न है, इसको मिटा दें। अच्छा 30 मिनट हो चुका है, कोई बात नहीं है। देखिए आप कहते हैं इसमें सिर्फ इस तरह के दिया है, इस तरह से दिया है, परसेंटेज नहीं दिया, सिर्फ इसको पढ़े। किस वर्ष में संस्थान एबीसी ने रैंकों की न्यूनतम संख्या है? तो सबसे छोटा किसका है? 2013 का, तो इसका 2013 आंसर हो जाएगा। ज़्यादा तो इसमें सोचना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अच्छा यहाँ पर ये पूछ रहा है रीजनिंग, है ठीक ठाक रीजनिंग। क्या बोल रहा है? इसी से सीरीज से ये उठाया हुआ कुछ समूह है, PI3 WN5 परसेंटेज, ये इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए P के बाद I लिया है, यानी P यहाँ पर 2 अंक छोड़कर I लिया है। फिर W यहाँ पर 2 छोड़कर, अच्छा यहाँ पे 2 छोड़कर N है, तो यहाँ भी N है। उसके बाद 2 छोड़कर 5 है, तो यहाँ भी 5 है। उसी तरह से यहाँ भी 3 था, 2 छोड़ के देख लीजिए, 2 छोड़कर 3। तो ये एक सीरीज चल रहा है, तो इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा है जो कि ये सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। ये वाला तो कर रहा है, ये वाला भी। M के बाद Q, 2 छोड़ के आना चाहिए, M का बाद Q। यहाँ पर देखिए M के बाद Q जो आया है, एक ये दोनों को छोड़कर आया है। फिर Q के बाद ऐड द जो आया है, ये 2 को छोड़कर आया। इसका मतलब ये वाला इन सब ऑप्शन में भी फॉलो करना चाहिए। W के बाद N5, तो यहाँ तो लिख ले, ये तो फॉलो कर रहा है। ये वाला देखते हैं, M के बाद ऐड द Q, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। PI3 भी लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला नहीं है। %5, अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ये सही नहीं है। परसेंटेज के बाद 2 अंक छोड़ने के बाद ये आना चाहिए, आया है। और इसको 2 अंक छोड़ने के बाद E आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 लिख दिया। तो ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये है सवाल ठीक ठाक, ये वाला। इसमें अप्रोक्स मानना है, अनुमानित कराए मूल पूछ रहा है कितना होगा। चलिए पेन को चेंज करते हैं, अनुमानित मानना है कि इसमें कितना होगा। 1200 रुपए में 2 किताबें खरीदी, उनमें से एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 16% की हानि पर बेचा, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अच्छा, दोनों का SP जो है वो समान है। तो 1200 रुपये में खरीदी है, 1200 रुपये में दोनों खरीदी है। प्रत्येक किताब के अनुमानित क्रय मूल्य क्या होगा? एगो का मान लेते हैं X रुपये होगा, और एगो का मान लेते हैं 1200 - X रुपया होगा, इतना। और एक को 20% लाभ पर, यानी मान लीजिए एक को 20% लाभ पर, कहने का मतलब 120% पे बेचा होगा, और एक को 16% की हानि पर बेची होगी, मतलब 84% पर बेची होगी। ये दोनों SP बराबर हैं, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज का था। और यहाँ से 12 ढंग 120, 12 सते 84, तो यहाँ से आ जाएगा 10x। हम इसको सिंपल तरीके से, इसका कोई और भी तरीका हो सकता था। ये 8400 - 7x, हमें उस समय यही आइडिया आया और इसी तरह से हमने किया।
तो इधर लाइएगा तो ये 7 10 7 17x हो जाएगा। ये इधर आकर प्लस में आ जाएगा 17x बराबर 8400। और 17 से भाग देंगे, 17 से इसको भाग देंगे तो लगभग 500 के आसपास आनी चाहिए। 17 5 85 थी, एगो का मान जो आएगा 500 और दूसरे का 700 आ सकते हैं, दूसरे का 700। अगर ये दोनों का मिला के 1200 है तो एगो का 500 आया था, दूसरे का 700, तो इसका आंसर हो जाएगा 500 और 700। है बेहतरीन सवाल, क्योंकि देखिए 40% बच्चे ही हमारे हैं, तो आम बात तो है नहीं, अगर आप बना रहे हैं तो आप 40% में हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको जो सवाल का तरीका ठीक लगता है तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। देखिए, मानव मस्तिष्क का ग्राम में भार कितना होता है, तो इसका सही आंसर है 1200 से 1400। चलिए आज इसको फुल बनाते हैं। अभी 46 क्वेश्चन हुआ है। नीचे दी गई संख्या में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 105 से विभाजित करने पर 9 और 164 से विभाजित करने पर 20 है। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से करने में ठीक होता है। अगर आप मान लीजिए 48 से भाग देते हैं तो 48 दूनी 96, 96 घटाइएगा तो इसमें कितना बच जाएगा, 15 में 6 गया 9, 9 तो बच रहा है। अगर इसी 48 से ही इसको भाग दीजिएगा तो क्या 20 बचेगा। 48 तिया 8 तिया 24, यहाँ देखिए 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, हाँ 20 बच रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन सेटिस्फाई है। कभी कभार ऑप्शन भी काम में ले लेना चाहिए, आसानी रहता है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पर हुआ था। बड़ी सोच विचार के बाद हमने सही मार दिया था, लेकिन क्योंकि ये 23% ही लोग मारे, मैं इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन हमने मध्य प्रदेश को चुना और सही आंसर हो गया। यानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, आप लोग भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये हल करने वाला है, कर लीजिएगा, सिंपल है। इसका आंसर क्या आया था ध्यान में नहीं आ रहा है, शायद -2 आया था। नेक्स्ट, हाँ इसको देख लीजिए। एक मिश्र धातु में, यहाँ पर जो है एक मिश्र धातु में 37.5% चांदी है। यदि मिश्र धातु की मात्रा 117 ग्राम चांदी है, मात्रा में 117 ग्राम चांदी है, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पे ये बात टर्म बहुत ज़्यादा बढ़िया है, यानी इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 12.5% को कितना लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। तो इसका 3 गुना तो है ये 37.5%, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा 3/8। तो हमें 3/8 यानी 8 में से 3 का मान मिश्र धातु, टोटल जो मिश्रण होगा मान लीजिए ये 8 होगा, 8 में से 3 जो है वो चांदी है, और यहाँ 3 का मान दिया 117, यानी ये 3 का मान है 117। तो अन्य तत्व की पूछ रही है, अन्य तत्व यानी 8 में से 3 तो ये चांदी है, अन्य तत्व कुछ और होगा, यानी 8 में से 3 चांदी हो गया, तो अन्य क्या 5 होगा। इसका ये कितना गुना है, 3 तिया 9, 3 नमा 27, 39 गुनी है। ये कितनी गुनी है, 39 गुनी, तो इसको भी 39 गुनी बना दीजिए, इस 5 को भी 39 गुनी। 9 5 45, 5 वाला एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट मार दीजिए चल जाएगा, बिना और आगे हल किए। गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, तरीका आपको अच्छा सिखाएंगे, ये मान लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न में देखिए 1 मिनट 43 सेकंड लिया और मैंने 55 सेकंड में किया, और भी इससे कम सेकंड में हो सकता था, लेकिन हमने पूरा गुना कर दिया था। अगर पूरा गुना नहीं करते हैं तो और भी ये कम समय होता।
चलिए नेक्स्ट देखिए, करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। और XYZ ने 145 रुपये वार्षिक किराए पर एक खेत लिया। X ने 6 महीने के लिए 25 गाय। चलिए इसको लिखे कैसे करते हैं प्रॉपर तरीके से। X ने 6 महीने के लिए 25 गाय, 6 महीने के लिए 25 गाय। Y ने 8 महीने के लिए 40 गाय और Z ने पूरे साल यानी 12 महीने के लिए 30 गाय चराएं। तो Y द्वारा किए गए R का हिस्सा क्या होगा, यानी Y का हिस्सा का क्या होगा। तो इसका अनुपात निकाल लेते हैं कि इसका जो इफिशिएंसी होगा उसी के अनुसार ये इसको पैसे को बांट देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से ये 150, यहाँ से ये 320 और 40 गुना 8 कीजिएगा तो, और यहाँ से ये 360। सब में जीरो है तो इस सब का जीरो हटा दीजिए। 15, 32, 36 इतना आया। तो हमें पूछ रहा है किसकी, Y का कहने का ये 32 है। और टोटल कितनी है 15, 32, इसको जोड़ दीजिए टोटल को। 40, 30, 70, 5, 2, 7, 6, 13, 83। टोटल कितना हो जाएगा 83। कितना को बांटना है, यानी 32 को, यानी 415 को बांटना है 4 गुना 415। तो ये 83 से कई बार में 5 टाइम में चल जाना चाहिए। हाँ 5 टाइम में, ये और 32 पंचे 160। तो इसका आंसर 160 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। इन सब इस तरह के प्रश्न को आप लोग रोक कर भी क्या कीजिए, क्या पता कि आप लोग भी बना सकें और अच्छी सॉल्यूशन इसका दे सकें। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ये सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बल्ला, हॉकी स्टिक, लकड़ी, इनमें से संबंध निकालना है। लकड़ी, क्या लकड़ी का बल्ला बनता है और लकड़ी का हॉकी स्टिक बनता है? लेकिन इन दोनों में कोई संपर्क है क्या? बल्ला से हॉकी खेल सकते हैं या हॉकी स्टिक से क्रिकेट खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। मतलब लकड़ी के अंतर्गत दोनों आएगा लेकिन अलग अलग। इस तरह का ऑप्शन किधर है? इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर है, ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें अलग चुनना है। देख लीजिए इसमें भी सब में मुंडा इधर सीधा देख रहा है, इसमें उल्टा देख रहा है। मार दीजिए इसको उल्टा वाला को पलटा के, ठीक है। हाँ ये सवाल भी ठीक ठाक है, करने के लिए आना चाहिए इस तरह के प्रश्न को। देखिए एक टैंक को 6 घंटे में 3 पाइप XYZ द्वारा भरा जाता है, ठीक। यानी X + Y + Z इन तीनों के अपनी क्षमता से 6 घंटा में भर देता है। मेरा तरीका देखिएगा, आप तरीका समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर अब देखिए, ये इसका टोटल वर्क हो गया। ये मान लीजिए ये क्या हो गया, टोटल वर्क। ये जो है टोटल वर्क निकला। अब यहाँ पर YZ से दोगुना है, यहाँ पर लिख लीजिए XYZ। Z Y से 3 गुना तेज है, Y से
3 गुना तेज है जेड। फिर कह रहा है वाई एक्स से दुगुना तेज है, वाई एक्स से दुगुना यानी एक्स से दुगुना वाई, ऐसे। अब इन तीनों का रेशियो निकालिएगा तो इधर जो खाली है उसके सीधा में, किसके सीधा में खाली है, इसके सीधा में, तो इसी को भर दीजिए। इधर खाली है इसके सीधा में, तो इसी को भर दीजिए। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी, क्षमता निकल कर। तो ये 6 हो जाएगा, 2 एका 2 हो जाएगा, और ये 1 एका 1 हो जाएगा। तो ये तीनों की अलग अलग क्षमता आ गई। तो यहाँ से अब टोटल काम इसकी निकाल सकते हैं। इसकी क्षमता एक्स वाई जेड की, तो एक्स की 1, वाई की 2, जेड की 6, और इन तीनों क्षमता से मिलकर 6 घंटे में काम कर देती। ये टोटल काम हो गया, टोटल वर्क हो गया। और पूछ रहा है अकेले पाइप एक्स टैंक को भरने में कितना समय लेगा। अकेले पाइप एक्स अपनी क्षमता से यानी एक ही की क्षमता से करेगी। तो इसको हल कीजिएगा तो 2 1 3 6 3 9 गुना 6 अपान 1, तो ये कितना आ जाएगा, 9 6 के 54 यानी 54 मिनट या घंटा में, तो 54 घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 घंटा। नेक्स्ट देखिए, इजी है ये क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं, आप लोग कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कोई जान तो है नहीं जो इस क्वेश्चन को बतानी चाहिए, आप लोग कर लोगे हमें पता है। अगर नहीं कर पाओगे तो बताइएगा कमेंट में। इसका आंसर मेरे उम्मीद से ये हो जाना चाहिए। ये रीजनिंग का प्रश्न है, देख लीजिए। चलिए करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, 35 और टी का मतलब यहाँ क्या दिया है, डायरेक्ट यहाँ देखिए भागा दिया है, भागा 5। उसके बाद क्या है पी का मतलब क्या है, यहाँ पे गुना, और पी के बाद 6। उसके बाद यहाँ पर एस का मतलब क्या है, माइनस यहाँ पर 4, और उसके बाद आर है, आर का मतलब +3। तो ये 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42, -4 +3, 42 3 45 में 4 घटाइएगा तो 41 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, इन सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NO2SO4, ये उसका फार्मूला होगा, हमें तो याद थी। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, आसान ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। एक चतुर्भुज है, 2 आसन्न कोणों का मान 125 और 35, ऐसे मान लीजिए टोटल अगर इसमें 4 गो कोण होगा, x + y + z या w भी होगा, WXY, टोटल योग कितना 360। और इसमें से 2 बोल रहा है समान, अन्य 2 कोण जो है समान है, YZ मान लीजिए समान है, और 2 कोण का मान यहाँ पर दिया है 125 + 35, और ये दोनों समान है, तो इन दोनों को अगर कुछ भी मान लें, a मान लें तो +2a बराबर 360। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 160 कितना हो जाएगा, 2a बराबर 360 - 160। तो ये बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा, ये घटाने पर 200, और 200 को 2 से भाग दीजिएगा तो ये बराबर 100, नहीं ये दोनों जो बराबर भुजाएं थी वही 100 थी, तभी तो ये 200 दोनों मिलकर होगा 2a बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100। मैं आपको ये प्रूफ दिखाते हुए जा रहा है कि देखिए कि जो हमने सॉल्यूशन का आंसर दिया है वो गलत नहीं दिया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
नेक्स्ट देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं, ए से बी गया है, एन से ओ गया है, जी से एच गया है, आर से एस गया है, वाई से जेड गया, यानी एक बढ़ा है। तो यहाँ से ए के बाद बी, एस के बाद टी, एस के बाद टी, आई में एक जोड़िएगा तो जे, जी में जोड़िएगा तो एच, एन में एक जोड़िएगा तो ये ऑप्शन कहाँ, बी डबल टी जे एच ओ यहाँ पर है। तो यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसमें कोई खास समय नहीं लगा, 11 सेकंड का ही समय लिया है, देखिए औसत समय 26 सेकंड है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए इन सब क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्या कहता है उनका औसत स्कोर क्या होगा, 6 मैच खेला है। तो औसत स्कोर कहने का मतलब कुल योगापान सभी संख्या जितना भी है उसका सभी को जोड़ दीजिए, उस जय को उससे भाग दे दीजिए। तो 2 1 3 4 3 7 3 10 2 12 टोटल क्या खेल है, 6 खेल, 6 से भाग दे दीजिए, इसका आंसर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ये रहा। तो 2 से ही आंसर था। नेक्स्ट इन इसमें से ये सब प्राइवेट बैंक है, ये गवर्नमेंट बैंक है। देखिए सभी विकल्प निजी बैंक है, जबकि आरबीआई एक सार्वजनिक बैंक है, जिसपे सार्वजनिक क्षेत्र कहने का मतलब आप लोग को क्या पता है? सार्वजनिक क्षेत्र कहने का मतलब क्या होता है? जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व हो, जिसका मालिक सरकार हो। तो एसबीआई का मालिक कौन है? सरकार। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखिए निम्न में से सबसे नरम खनिज कौन सा है? ये साबुन हो जाएगा, यानी टैल्क सबसे नरम है। हीरा तो कठोर है। टूथपेस्ट भी नरम ही है, लेकिन इसको हवा में छोड़ दीजिए खोल के, ये ठोस हो जाएगा। लेकिन साबुन कठोर ही, मतलब कि नरम ही रहेंगे। और एक तरह से खनिज भी पूछ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कौन संयोजी उत्तक है? संयोजी उत्तक कहने का मतलब कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू कौन सा है? तो त्वचा तो है नहीं, उत्तक की छाल ये भी नहीं होगी, संवहनी मंडल नहीं होगी, ये हड्डी होगी। कनेक्टिंग टिश्यू जो हमारे पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है। हड्डी या तो ब्लड भी हमारे संयोजी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि दोस्त सिर्फ मेरा मैथ ही बढ़िया है, भाई मतलब कि साइंस भी बहुत हद तक ठीक ठाक है। ये मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, तभी मैं इतना सही कर पाता हूँ। देख लीजिए 69 सही है, हालांकि गलती से ये 28 गलत हो चुका है, लेकिन और सब सेट में 75 80 इस तरह सही कर देते हैं। नेक्स्ट इसका डायग्राम देखिए। इस फिगर में क्या किया है, जो अंदर में बिना डॉट वाला था उसको, और बाहर में डॉट वाला था, तो अंदर में डॉट कर दिया और बाहर बिना डॉट का कर दिया। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न यहाँ पर अप्लाई कीजिए कि अंदर वाला जो हो पूरा हो जाए और बाहर वाला डॉट में आ जाए। तो इसमें एक ही है, और भी हो सकता है क्या? नहीं है, तो इसलिए एक ही था। इस प्रश्न में कुछ था ही नहीं। देखिए हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला। नेक्स्ट एस का आधे, इसमें गलती कर सकता है बहुत लोग। देखिए यहाँ 62%, मतलब इसका मतलब इस प्रश्न को लोग 80% से ऊपर आदमी मार सकता था, लेकिन कुछ तो गलती किया है जिसके वजह से इतना कम है। तो इसमें देखिए आप लोग गलती कहाँ किए होंगे, सीधा इसको हल किए होंगे और सीधा आंसर मारते होंगे। 6 + 16 4 गया 12, 12 इधर 12 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 दूनी 4 + 6, 12 को 6 से भाग दीजिएगा 2, तो 6 + 2 8 हो गया, और 8 मार कर निकल जाता होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है आधे,
इसका आधा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। हमने कहा अच्छा -2 भी था, हमें अभी भी बताइए, अभी भी मैंने गलती कर दिया, यहाँ -2 भी था, तो ये 2 कट तो जाता, 6/2 जो होता ये क्या हो जाता है 3, सही आंसर। तो थोड़ा आप लोग मुस्कुरा लीजिए क्योंकि हमने गलती किया है, लेकिन यहाँ टेस्ट में गलती नहीं किया है, टेस्ट में सही है। नेक्स्ट, अच्छा ये प्रश्न है तो है भी, टाइम तो हमें भी लगा, 19% लोगों ने ही मारा है, और जरूर है ये प्रश्न सभी को करना चाहिए। इसमें देखिए क्या कर रहा है, 60 ग्राहक है, इनमें 10 ने सेवा 1 और 2 का चयन किया, 15 ने सेवा 2 और 3 का चयन कीजिए, और 15 ने 2 का चयन किया। यानी इसमें 3 तरह के, इसका डायग्राम जो बनाइए, 1 2, ये 3 रंग का डायग्राम बनाते हैं। 3 रंग का डायग्राम बनाते हैं, एक ये, एक लाल वाला और एक काला वाला, ये 3 तरह के डायग्राम बना लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको किसी को हम 1 मान लेते हैं, इस वाले को 1 मान लेते हैं, ये वाले को 2 मान लेते हैं, ये वाले को 3 मान लेते हैं। ठीक, 10 ने 1 और 2 का चयन किया है, यानी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हमको ऐसे करना चाहिए था, यहाँ पे 10 भरा जाएगा, यहाँ पे 10, और फिर कह रहा है 15 ने 2 और 3 का चयन किया है, 2 और 3, इसमें भी ब्लैक वाले में भी आना चाहिए और रेड वाले में, तो 15 यहाँ भरा जाएगा, 15 यहाँ पर भरा जाएगा। फिर कह रहा है 5 ने 1 और 3, 5 यहाँ पर भरा जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर कह रहा है 15 ने केवल 2 का चयन किया है, 15 व्यक्ति, अच्छा इधर 15 भी था, हाँ ठीक, 15 ने केवल सेवा 2 का चयन, केवल 2, यानी सिर्फ इसमें आना चाहिए, इस सब में नहीं आना चाहिए, तो 15 ने। फिर 20 ने सेवा 1 किया है, केवल शब्द यहाँ पर नहीं लगाया है, मतलब 1 जो किया है 20, टोटल 20 ने, 10 यहाँ आ चुका है, 5 यहाँ आ चुका है, तो 15 हो चुका है, यानी 5, केवल 5 ने, यानी एक सेवा 1 का जो इस्तेमाल किया है केवल 5 ने किया। नेक्स्ट देखिए, फिर कह रहा है 35 ने सेवा 2 का इस्तेमाल किया है, 35 ने, यहाँ पर कितना हो चुका है, 15 15 30, अच्छा हम कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, 35 ने सेवा 2, 30 ने सेवा 3 का इस्तेमाल कर रहा है, अच्छा 30 ने सेवा 3 का इस्तेमाल कर रहा है, गलती कहाँ कर रहे हैं, 10 ने सेवा 1 और 2, 15 ने 2 और 3, 15 ने 2 और 3 यहाँ पर हमने ठीक किया, 5 ने 1 और 3, 5 ने 1 और 3, ये भी ठीक किया, 15 ने केवल 2 का चयन किया, 15 ने केवल 2 का चयन किया, 15 ने केवल 2 का चयन किया। ठीक, यहाँ से 35 ने, 15 ने केवल सेवा 2 का चयन किया, 20 ने 1 का चयन किया, 20 ने 1, यहाँ पर हो गया 20, यानी 1 में जो आएगा 20 ठो। 35 ने 2 का चयन किया, 35 ने 2 का चयन किया, 15 15 30 10 40, यहाँ तो 40 हो गया, जो इस लाइन को स्किप करते हैं। अब 30 ने सेवा 3 का चयन किया, 30 ने सेवा 3 का चयन किया, यहाँ पर कितना हो चुका है, 5, यहाँ 5 है, सिर्फ 5 है, 5 15, 5 15 20, तो इसका मतलब इधर 10 आया होगा, तभी तो 30 किया है।
अब पूछ रहा है कि तीनों सेवाओं का चयन कितने ग्राहक ने किया है। तीनों सेवाओं का चयन कितने ग्राहक ने किया है। तो यहाँ पर देखिए अब 35 हमको लगता है यहीं से आंसर आ जाना चाहिए। 35 ने सेवा 2 का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर 10, 15, 25, 15, 40 हो जाता है। 5 नहीं, इस लाइन को स्किप पे रहने देते हैं। इसमें पहले भी मेरा खटिया खड़ा हो चुका था और अभी भी हो चुका है, लेकिन सही लग चुका है। इसका मतलब हमने उस समय किया है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो 5, 10, 15 और 15, 30, 15, 45, 5, 45, 5, 50, 10, 60, 60 और 60 ग्राहक तो थे ही। मेरा उस समय आंसर 2 आ रहा था, 5 आ रहा था। देख लीजिएगा आप लोग, इसको स्किप करते हैं, अभी नहीं हो पा रहा है, बाद में इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट दोस्त, बुरा मत समझिएगा, हम भी आप ही लोग की तरह एक स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी कोई वैकेंसी नहीं है, तो इसलिए हम इस तरह की वीडियो बना लेते हैं और रिवीजन के लिए कर लेते हैं। क्योंकि एक बार टेस्ट मारते हैं, एक बार हमें पढ़ना होता है, तो सोचते हैं कि क्यों ना इसको वीडियो ही बना लिया जाए, तो इसलिए हम बना लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, जो रियलिटी है वही बताते हैं दोस्त। ये नहीं कि वाइफ बहुत ज़्यादा हाई फाई हॉक दिए हम, ये है वो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल स्टूडेंट है। जमीन के ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण क्षमता को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित करती है। तो क्या कहता है, इसे केंद्र पर रहेगा तो परिभाषित हो जाएगा, या उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाना, या गुरुत्वाकर्षण के विपरीत इसे जमीन से उस बिंदु तक उठाना। कुछ बिंदु तक उठाओगे तभी तो कार्य परिभाषित होगा, है कि नहीं। कुछ, या गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर खड़े होने की अनुमति देना। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, हाँ, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत इसे जमीन से उस बिंदु तक उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए। यानी कुछ उठाइएगा जब तक उसकी कुछ हाइट नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब जब तक कुछ हाइट नहीं आएगा, इसकी कुछ द्रव्यमान होगी, मान लीजिए m द्रव्यमान, और इसमें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जब तक नहीं उठाइएगा तो यह काम कार्य के रूप में परिभाषित नहीं। कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा, यानी कार्य बराबर क्या होता है, mgh। कुछ हाइट तो होनी चाहिए, और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। नीचे लगेगा तो वह गुरुत्वाकर्षण के डायरेक्शन में, और ऊपर जाएगा तो वह विपरीत। तो यहाँ पर विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत इसे जमीन से उस बिंदु तक उठाना। तो नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा दें। आपको दोस्त अगर पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 11 kg द्रव्यमान वाली वस्तु की ऊर्जा का पता लगाइए। उस जमीन से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तो दिया गया है, जी का मान इतना दिया। इसका तो मैं अंदाज़ा ही बता सकता हूँ दोस्त कि इसका यह आंसर होगा पॉइंट वाला, क्योंकि यहाँ जी का मान पॉइंट में दिया है, 10 लेने के लिए नहीं कहा है। हालांकि देख लीजिए, 11 × 7 mgh होता है ना फॉर्मूला, mgh 11 × 7 × 9.8। हम पॉइंट को रहने देते हैं, इसको 7 से गुना कर देते हैं, 8 7 56 और 9 7 63 5 68 इतना। और 11 पॉइंट को भी हम भूल गए हैं। 11 से गुना करने का आसान तरीका आप लोगों को
ही पता हो सकता है और हो सकता है नहीं भी। तो 11 से गुना करने का मतलब है कि 6 को पहले लिख दीजिए, इसके बाद इधर जोड़ते जाइए। 8 6 14 के लिए 4 हाथ रल 1, 8 से 14 1 15 हाथ रल 1, 6 और 1 7। इधर कुछ नहीं तो 0 लिख दीजिए। 6 1 7 यानी एक पैसा था उसका इधर वाले का, तो इतना, और एक पॉइंट है तो यहाँ पे एक पॉइंट डाल लीजिए। 754.6 इसका आंसर हो जाएगा 754.6। अच्छा ये वाला प्रश्न देखिए। और मेरे 19 से 15 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। चलिए आज लंबा ही वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए। कोई भी धातु लाल नहीं है। एक धातु का डायग्राम बनाइए, ये धातु है और ये लाल नहीं है, इससे लाल को अलग रखिए। इस लाइन को देने का मतलब कि इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ लाल खतरा है, यानी कुछ लाल खतरा है। खतरा को हमने कैसे दर्शा दिया, तो यहाँ कहता है कुछ खतरे धातु है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें दोनों कंडीशन हो सकता है। ये हो सकता है ये वाला डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाए, ये धातु और ये खतरा और इधर लाल। लाल और धातु का कोई संबंध नहीं है, लेकिन खतरा से हो सकता है। लेकिन ये भी डायग्राम तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये संभावना पर पॉसिबल है या 100%। कुछ लाल धातुएं होती है, कुछ लाल धातु है। जब इसने पहले ही मना कर दिया कि कोई भी धातु लाल नहीं है, तो कुछ कहाँ से हो सकता है। दूसरा तो और भी गलत है पूरी तरह से। तो इनमें से ना तो एक होनी चाहिए और ना ही दो होनी चाहिए, ना तो एक ना ही दो होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको करते हैं। दो नल ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में बरस जाती हैं। ए और बी है, ए 12 घंटे और बी 16 घंटे। पूरे टैंकी 8 घंटे में तीसरे नल द्वारा खाली की जाती है, यानी तीसरे नल का जो खाली करने की क्षमता है वो 8 घंटे में कर देती है। तो यहाँ से इसका टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ जो निकलेगा इसका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 48। ये टोटल काम हो गया। अभी टोटल काम को उनके समय से भाग दीजिएगा तो क्षमता निकल जाएगा। तो ये 12 चौके 48 या 16 तिया 48 या हो जाएगा 8 6 48। तो इसकी क्षमता है खाली करने की 6 और इसकी क्षमता है 4 इकाई, इसकी क्षमता 3 इकाई और इसकी क्षमता 6 इकाई। तो अब कहता है सभी नल को एक साथ खोल दीजिए, यानी ये 48 को सभी को एक साथ खोल देना है। 4 3 7, ये दोनों प्लस में और ये तो घटाएगा, ये क्या करेगा घटाएगा। 4 + 3 - 6। तो इसको हल कीजिएगा तो 48/1, यानी ये जो टाइम आ जाएगा 48 घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 घंटा। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पर ये जो डॉट डॉट वाला है इसके ऊपर पे इसको उठा के रख दिया है। तो ये डॉट डॉट वाले के ऊपर पे उठा के को रख दीजिए, तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सेम यही तो हुआ है, यहाँ इस पर इसको उठा के रख दिया है। तो नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये वाला, इसको ऐसे शॉर्टकट भी बना सकते हैं। इससे भी अब दोस्त हमें नींद आने लगी है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है लगभग 12:01। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। मान लीजिए लंबाई 4x और चौड़ाई 3x, और इसका पूछ रहा है कि क्षेत्रफल इतना है। 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सीमा पर बाड़ लगाने की लागत क्या आएगी। तो
परिमाप आपको पता होनी चाहिए, इसकी 2 गुनी हो जाती है, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 गुनी। तो हम बिना सोल्व किए इसका आंसर मार सकते हैं, और आप भी मार सकते हैं। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 7x गुना 2। तो इसका मतलब ये 7x आया जो है, 7 से ऑप्शन डिविजिबल होनी चाहिए, कोई ना कोई ऑप्शन। हालांकि आंसर ऐसे भी ला सकते हैं, अभी ला के दिखाएंगे, ऐसे हम बता रहे हैं। 7 से ये भाग लगेगा, 7 दूनी 14 बच गया 4, 7 छंग 42 बच गया 4, 48, 48 तो नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। ये देखिए 7 दूनी 14 बच गया 4, 7 छंग 42 बच गया 2, 25 अंत में बच गया शेष, तो नहीं कटेगा, ये 58 है। 7 दूनी 14, 4 बचा, 4 पर 5 उतरेगा 45, 45 को आप 7 से भाग दीजिएगा तो 7 छंग 42 बच जाएगा 3, 38 भी नहीं कटेगा 7 से। एक ही ऑप्शन है, कट सकता है। ये देखिए, ये 7 दूनी 14 बच गया 4, 4 पर 4 44, 7 छंग 42 बच गया 2, 7 चौक 28, ये ऑप्शन कट जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसको मार सकते थे, लेकिन चलिए आप लोग प्रूव कीजिए। ये तो परिमाप है, ये क्या है, परिमाप। हमें भुजा चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। ये लंबाई और चौड़ाई हमें चाहिए, तो ये वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। 4x इंटू 3x, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, बराबर यहाँ पर दिया है 14 52। तो ये 4 तिया 12, x स्क्वायर, x गुना x स्क्वायर गुना 12 बराबर 14 52। काट दीजिए 12 से, 12 एका 12 बच गया कितना 2, 12 दूनी 24, 12 एका 12, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 121। तो x बराबर 11 आ जाएगा, रूट उठ इधर आकर रूट में चल जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए 7 गुना 11 गुना, अच्छा चाहते हैं 7 गुना 11 गुना 2 इतना, और प्रति मीटर कर रहा है कि 12 रुपये, तो गुना प्रति मीटर 12। तो ये अगर 7 ऐसे हम 11 से बाद में गुना करेंगे, 7 ने 14 गुना 12 कर दीजिए, 14 गुना 12 हो जाएगा। 14 गुना 12 बर चौक 48, 2, 12 का 12 और 4 16 168, यानी 168 गुना 11 बचा। और 11 से गुना करने का तरीका तो आप लोग को पता है, 8 8 6 14, 6 1 7 1 8, एक अंत में अंक 18 48 आ गया है सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 18 48। इस तरह का तरीका दोस्त आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि यूट्यूबर क्या चाहता है। यूट्यूबर सिर्फ अपना व्यू चाहता है और वॉच टाइम चाहता है कि जितना ज़्यादा वॉच टाइम हो। वो आपको घुमाएगा फिराएगा, जल्दी सीधा कॉन्सेप्ट पर नहीं लाएगा कि ओरिजिनल में कॉन्सेप्ट क्या लगता है। मैं उस तरह से नहीं हूँ, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हाँ आप कैसे आप किसी सवाल को जल्दी कर सकते हो, और उस तरीके को भी आप सीख सकते हो कैसे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पाल वंश के पहले राजा कौन थे। ये गोपाल हो जाएगा, यानी बंगाल के जो शासक थे गोपाल। इसको आप देख लीजिएगा, हम बता देते हैं इसका आंसर क्या। आप नींद आ रही है, केवल एक सत्य होगा। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्या करा दें, चलिए कराते हैं। है सवाल बढ़िया, क्योंकि 38% मारा है, तो इसका मतलब ये सवाल सही है, सही में कुछ लायक सवाल है। चलिए करते हैं। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। मान लीजिए एक ए है और एक बी है, एक बी है। इनकी बीच की दूरी कितना है, 380 किलोमीटर है। 380 किलोमीटर है। 2 ट्रेनें एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए समांतर पटरियों पर इन स्टेशनों से चलना, उनमें से एक 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। एक का स्पीड मान लीजिए कि x किलोमीटर है, तो एक का स्पीड x प्लस 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिक चलने के बाद
यदि चलने के बाद 2 घंटे बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर, तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या है? मतलब 2 घंटा दोनों चला है, तो ये भी 2 घंटा चला है और ये 2 घंटा ये भी चला है अपनी स्पीड से। ये दोनों आपस में दूरी तय किया होगा, तो ये टोटल दूरी तय किया होगा। और यहाँ पर टोटल दूरी कितना दिया था? 380। और यहाँ पर टोटल दूरी कितना तय कर चुका है? 126 किलोमीटर तय कर चुका है। यानी ये जो बराबर में 126 के बराबर है 2 घंटे बाद, तो 126 के बराबर है। यहाँ तो x से निकल जाएगा, दोनों का स्पीड हम निकाल सकते हैं। तो ये 2x प्लस इसको गुना कीजिएगा तो +14 बराबर 14 बराबर 126, तो 2 2 4x, इसको इधर घटाइएगा तो ये 2 1 1 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 से 4 दूनी 8 और बच गया 3, 4 8 32 28। कहाँ गलती हमने कर रहा है? कहीं गलती तो नहीं कर रहा है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं, हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो गया हो, कहीं क्वेश्चन को तो गलत नहीं पढ़ रहा है। अरे चलने के 2 घंटे बाद दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है, तो प्रत्येक ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। प्रत्येक ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमने गलती किया है, देखिए कहाँ पर गलती किया है। चलिए हम बताते हैं, फिर से लेते हैं। एक का चाल हम मान लेते हैं, एक का जो स्पीड है x किलोमीटर और दूसरा का स्पीड x + 7। यहाँ बोल रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। x भी 2 घंटा चला और ये भी इस स्पीड से भी 2 घंटा चला। 2 घंटा बाद दोनों चल गया ना, समांतर पटरियों पर चल रही है, तो x + 7 × 2, ये भी 2 घंटा चला, ये भी 2 घंटा चला। लेकिन 2 घंटे चलने के बाद दोनों पटरियों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है, यानी 126 किलोमीटर और उसको चलना पड़ेगा। 126 है, और टोटल जो ये जाकर अब जो तीनों जो मिलाकर आएगा वह आएगा 380 के बराबर। कितना आएगा? 380 के बराबर। यहाँ से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है दोस्त, इस तरह से आप बना सकते हैं। ऐसे कह नहीं सकते चाल इनटू टाइम क्या होता है? दूरी। फार्मूला लगा, दूरी बराबर क्या फार्मूला लगाते हैं? चाल इनटू समय। वही चीज हमने यहाँ लगाया, चाल को समय से गुना किया, समय 2 घंटा 40 की ये है, तो अब और यहाँ पर दूरी यहाँ इतना बचा है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है और ये भी दूरी, बाकी दूरी है। टोटल उसको 380 चलना है मिलाकर, तीनों मिलाकर। तो यहाँ से ये 2x + 14 + 126 बराबर 380। तो ये 4x और इसको जोड़िएगा तो ये 140 ही तो होंगे। हाँ 140, तो 380 - 140, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 042, 240, ये 4 उठकर इधर चल जाएगा तो भागा में, तो आपका आ जाएगा 60 किलोमीटर। यानी एक का चाल 60 होगा और एक का 7 किलोमीटर अधिक, तो 67 होगा। x हो गया 60 और x + 7 हो जाएगा 67। तो ये आपका दोनों आंसर है, आ जाएगा 60 और 67 कहाँ है? यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल बढ़िया है, ये सवाल ग्रुप डी के लायक तो है नहीं, ये एसएससी सब में पूछे जाने वाला सवाल है। लेकिन एक चीज़ है कि टीसीएस जो पूछ रहा है वो दोनों एसएससी में भी पूछ देता है और
ग्रुप डी वगैरह में भी, रेलवे वगैरह में भी पूछ देता है, तो इसलिए इन सवालों को देख लीजिए। और दोस्त सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी हमें नींद आ रही है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि पूरा कंप्लीट ही करा दें। 92 तो हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, और कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये भिन्न आकृति की पहचानने के लिए बोल रहा है, भिन्न आकृति को। तो यहाँ पर देखिए सब एक दूसरे से सटे हुए, ये भी सटे हैं एक दूसरे से, ये भी एक दूसरे से, ये भी एक दूसरे, लेकिन ये नहीं सटे हैं, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू ने किया था, वह किस पार्टी से था? ये तेलुगु देशम पार्टी से था। नेक्स्ट, फोकल लंबाई और दर्पण की वक्रता त्रिज्या का संबंध। तो यहाँ पर आप लोगों को 10th में, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, F बराबर R अपॉन, तो वक्रता त्रिज्या, फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसको 2F बराबर R भी तो कह सकते हैं। तो यहाँ पे है 2F बराबर R है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है, तो इसका सही ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला सवाल ठीक ठाक है, करना ही चाहिए। देखिए, तो 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में, जबकि यह 18 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो? तो एक बात बताइए, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो वह खुद की लंबाई भी पार करेगा प्लस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करेगा, है कि नहीं? और इन दोनों को मिला कि ये 39 सेकंड में जा रहा है, तो यहाँ से इसकी स्पीड ये होगी, ये स्पीड इसकी होगी कि नहीं? पुनः कहता है जबकि वह खंबा की जो लंबाई है उसको नग्न मानते हुए 0 मान लीजिए, तो वह सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी, ट्रेन की खुद की जो लंबाई है उसी को पार करेगी, और वो कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। तो ये स्पीड, ये भी दोनों स्पीड बराबर है, ये स्पीड दोनों का दोनों स्पीड बराबर, दोनों को बराबर कर दिए। तो यहाँ से इसको कटाइएगा पिटाइएगा, तो ये आ जाएगा 3 से 6 टाइम में, 3 से 13 टाइम में, और ये 6 से 5 टाइम 50 टाइम में, तो 13 × 5 = 65। ये 300 प्लस P बनेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर, ये 13 × 5 = 65 650। तो यहाँ से P निकल के आ जाएगा 300, इधर घटा दीजिएगा तो 350, कितना आ जाएगा? 350। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 350। दोस्त बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए आप लोग एक लाइक ज़रूर करके सपोर्ट कीजिए। लाइक कीजिएगा तो थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें इस तरह से करनी चाहिए। इसमें सिर्फ मेरा ही फ़ायदा नहीं है, आपका भी फ़ायदा है इसमें, क्योंकि जो तरीका हो सकता है हम जानते हो वो तरीका आपको नहीं आता हो, और जो तरीका हमें आता है जो तरीका आपको आता है वो तरीका हमको ना आता हो, तो आप भी तरीका को अपने शेयर कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं, तो दोनों भाई मिलकर आराम से इस नैया को पार लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए पूछ रहा है क्या? दर्पण छवि का चयन कीजिए। तो इसका दर्पण सेम टू सेम यहाँ पे इधर सटा होना चाहिए इधर से, तो एक ही ऑप्शन है प्लस वाला यहाँ पर बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, झारखंड की राजधानी है, झारखंड की राजधानी तो आप सभी को पता होनी चाहिए, ये रांची है। नेक्स्ट, अंत वाला तो सब भला। तो देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना, ऑप्शन को उठाइए और बना लीजिए जो हमने किया है। पहला नंबर ऑप्शन उठाया, मान लीजिए कि उनके विवाह के समय उनकी आयु 24 वर्ष थी, विवाह के समय 24 वर्ष थी। और यहाँ पे ये एक लाइन पकड़िए कि विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से
6 वर्ष बड़ा था, तो यहाँ 6 का अंतर है क्या? है। तो मान लीजिए पति 24 का होगा और पत्नी 18 की होगी, लेकिन 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 1:2 हो जाता है। 12 जोड़ दीजिएगा तो ये 36, और इसमें 12 जोड़िएगा 30। क्या ये इसके 1.2 गुना है? ये 1.2 गुना, तो देख लीजिए ये 3 से 10 टाइम में ये 3 से 12, यानी ये के बराबर क्या आ जाएगा इधर? 1.2 आ जाएगा। तो है 1.2 गुना, तो इसका आंसर सही यही हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट भी हिट कर सकते थे, हालांकि अभी तरीका से दोस्त नहीं बता पाएंगे क्योंकि नींद आ रही है। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और इस भाई को दिल से लाइक कीजिए। जय हिंद।